जरा सोचिए, एक ऐसे हीरो के बारे में जो लोगों को ठगता है, झूठ बोलता है, पर फिर भी सबका चहेता है। आज हम भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी ही जबरदस्त मजेदार फिल्म श्री 420 की कहानी की परतें खोलने वाले हैं और पता लगाएंगे कि आखिर कैसे एक धोखेबाज एक नायक बन जाता है। हाँ, तो यही है इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल। क्या कोई धोखेबाज, कोई जालसाज हीरो हो सकता है? भाई, यही वो सवाल है जिस पर पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें मिलना पड़ेगा हमारे हीरो राजा से। और राजा को समझने के लिए ना उनका बस एक तकिया कलाम ही काफी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मतलब एक लाइन में ही बंदे के किरदार का पूरा सार है। एकदम बेपरवाह, शातिर और हाँ, मजेदार तो है ही। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये 420 का चक्कर क्या है। तो देखिए, ये असल में इंडियन पीनल कोड की एक धारा है, सेक्शन 420, जो धोखाधड़ी और चीटिंग के लिए लगाई जाती है। तो आम बोलचाल में ना 420 का मतलब ही हो गया है धोखेबाज या चालू इंसान। यानी फिल्म का नाम ही अपने हीरो के बारे में सब कुछ बता देता है। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं हमारे इन श्री 420 साहब से। देखते हैं जरा कि इनके ठगी के कारनामे कितने निराले हैं। देखिए, राजा की ठगी कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं है। ये तो अपने आप में एक कला है, एक आर्ट। वो इतने अजीबोगरीब बिजनेस प्लान बनाता है ना कि सुनने वाला भी सिर पकड़ ले। जैसे पेस्ट आपका तो ब्रश मेरा। अरे वाह! फिर भोले भाले लोगों को महंगी महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देता है। और जिन लोगों से पैसे उधार लिए हैं उनको टालने का स्टाइल तो देखिए। कहता है कि पैसे तब लौटाएगा जब पुष्पा 3 रिलीज होगी। मतलब गजब। राजा को लगता है कि उससे बड़ा खिलाड़ी तो कोई है ही नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। अब होता यह है कि ये महाठग खुद एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। और ये धोखा किसी और चीज से नहीं, बल्कि शादी से जुड़ा है। तो होता यूं है कि भूमि नाम की एक लड़की की माँ राजा को इमोशनली अपनी जाल में फंसा लेती है। वो कहती है कि उसकी बेटी को स्टेज 3 का कैंसर है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और बस अपनी बेटी को मरते हुए सुहागन देखने की चाह में वो राजा को शादी के लिए मना लेती है। पर असली खेल तो अब शुरू होता है। शादी के ठीक बाद राजा को पता चलता है कि कैंसर की पूरी कहानी ही झूठी थी, एक नंबर का धोखा। और अब अगर उसे तलाक चाहिए तो एक शर्त है, उसे पहले अपनी 3 नई नवेली सालियों की शादी करवानी होगी। सोचिए जरा, एक 420 खुद ही ऐसे 840 वाले चक्कर में फंस गया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां राजा चारों तरफ से फंस चुका है। लेकिन ठीक यहीं पर फिल्म एक ऐसा राज खोलती है जो राजा को लेकर हमारी पूरी सोच बिल्कुल पलट कर रख देगी। तो फिर सवाल वही है, ये जो इतना पैसा वो ठगी से कमाता है, आखिर वो सारा पैसा जाता कहाँ है? और इसका जवाब है एक एनजीओ। नाम है मेरा गांव मेरा देश। जी हां, सही सुना। ये सारी ठगी का पैसा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। और यहीं पर हमें राजा के असली इरादों की पहली झलक मिलती है। अब जाकर पता चलता है कि राजा के ये सारे धोखे, ये सारी जालसाजियां असल में एक बहुत बड़े और नेक मकसद के लिए हैं। वो जो भी करता है एक वजह से करता है। और उसका काम करने का तरीका वो तो और भी कमाल है। जब करप्ट अफसर गांव में अस्पताल बनाने से मना करते हैं तो राजा उन्हीं को ठग कर पैसा निकालता है और अस्पताल बनवा देता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी सालियों पर अत्याचार हो रहा है तो वो एक नकली फिल्म शूट का पूरा नाटक रचता है ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। एक साली की शादी एक कबड्डी मैच पर टिकी है, कोई टेंशन नहीं, राजा खुद टीम में शामिल होकर मैच जिता देता है। अरे, बेटियों को बोझ समझने वाले एक बाप की सोच बदलने के लिए भी वो पूरा का पूरा सीन क्रिएट कर देता है। तो यहां हमें राजा के 2 चेहरे साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है वो धोखेबाज जो करप्ट लोगों को ठगता है, पैसे उधार लेकर वापस नहीं करता और झूठ पर झूठ बोलता है। और दूसरी तरफ है एक समाज सुधारक जो उसी पैसे से अस्पताल बनवाता है, सड़कें बनवाता है, औरतों को हिम्मत देता है और टूटे हुए परिवारों को जोड़ता है। तो ये सब जानने के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, राजा आखिर है क्या, हीरो या फिर एक अपराधी? और फिल्म का क्लाइमैक्स आता है एक शादी के बीच में, जब वो सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं जिनसे राजा ने पैसे उधार लिए थे। और बस सबके सामने उसकी पोल खुल जाती है। उसकी इस डबल लाइफ का पूरा सच सामने आ जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जिन गांव वालों के लिए राजा ने ये सब किया था, वही लोग उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं।
वो सबको बताते हैं कि कैसे राजा के पैसों से उनके गांव में अस्पताल बना, सड़कें बनी। उनकी नज़रों में राजा कोई धोखेबाज नहीं, बल्कि एक मसीहा है। और यहीं पे ये फिल्म हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक अच्छे मकसद को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाना जायज़ है? इसका जवाब शायद हमें राजा के ही शब्दों में मिल जाता है। वो अपनी पूरी फिलॉसफी को बस एक लाइन में कह देता है, पैसा लेने का तरीका गलत हो सकता है, पर इरादा गलत नहीं था। और ये एक ऐसी बात है जो वाकई सोच